मेरा नाम अस्मा है, मैं एक गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरे घर में सिर्फ़ अम्मा और मैं थी। मेरे बाबा इंतकाल कर चुके थे और ऐसे में हमारे घर का गुज़ारा करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ख़ानदान वालों ने तो हमसे मुँह मोड़ लिया था और आस-पड़ोस थोड़ी बहुत मदद कर दिया करते थे। लेकिन इतनी मदद के बावजूद भी हमारे घर का गुज़ारा हो पाना बहुत मुश्किल था। एक दिन तो हमारे घर में खाने के लाले पड़ चुके थे। एक तो हमारा घर भी ख़ास नहीं था, हम कच्चे मकान में किराए के घर में रहते थे। बाबा जब तक इस दुनिया में थे, मुझे किसी भी मुश्किल का सामना करने नहीं देते थे, क्योंकि वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी किया करते थे। अब तो जैसे मेरे बाबा के जाने के बाद हमें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। पैसे और किराया ये सब हम कहाँ से लाते? इसलिए माँ ने ये फैसला किया कि वो बंगले में जाकर घर का काम करेगी, ताकि कुछ पैसे कमा के हमारे घर का गुजारा हो पाए। लेकिन अम्मा मुझे सख्ती से कहती कि तुम घर से बाहर कदम भी मत रखना, क्योंकि ये दुनिया बहुत जालिम है। तुम तो बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें देखकर किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। हाँ, अम्मा की बात सच्ची थी। हालांकि मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी, जो भी मुझे देखता वो देखता ही रह जाता, क्योंकि मैं अभी भी जवान हुई थी। जवानी के दिन तो अभी ही शुरू हुए थे, इसलिए अम्मा मुझे सख्ती से घर में ही रहने का कह रही थी। अब यूं अम्मा के जाने के बाद मैं घर में तन्हा रहती थी। अम्मा जब काम से वापस घर आई तो उनके हाथ में ढेर सारे पैसे और इतना सारा खाना देखकर मैं बहुत खुश हो गई थी, क्योंकि अब्बा के जाने के बाद तो अच्छा खाना खाए बहुत दिन हो चुके थे। मैंने और अम्मा ने एक साथ बैठकर पेट भर के खाना खाया। खाना खाकर हम अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे, क्योंकि खाना बहुत ही मज़े का था। अब रोज यही होने लगा था। एक दिन अम्मा की तबीयत काफी बिगड़ चुकी थी। अम्मा से तो उठा भी नहीं जा रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद अम्मा को खून की उल्टी हुई। ये देखकर मैं हैरान हो गई और जल्दी से अम्मा को लेकर अस्पताल चली गई। जब अम्मा का चेकअप किया तो पता चला कि अम्मा को ब्लड कैंसर हो गया है। यह सुनकर आंखों से आंसू गिरने लगे थे और ऑपरेशन के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत भी थी। इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाती? अम्मा की थोड़ी बहुत दवाई लेके मैं घर आ गई और अम्मा के बदले काम करने मैं चली गई। यहाँ की मालकिन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और फिर सारे जेवरात पहने रखी हुई थी। ऐसे ही मैं एक दिन किचन में काम कर रही थी, तभी मालकिन किचन में दाखिल हुई और मुझे गौर से देखने लगी। जब मेरी नजर मालकिन पे पड़ी तो मालकिन की नजर मेरे वजूद से आर पार हो रही थी। फिर एकदम से आगे बढ़ी और अपने सोने की कीमती हार निकालकर मेरे गले में डाल दिया। मैं हैरान नजरों से मालकिन को देखने लगी। तब मालकिन की अगली बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। कहने लगी, ये कीमती हार तुम्हारा हो सकता है, ये हार तुम्हारे लिए ही बना है। अगर तुम चाहो तो ये पहन सकती हो, तुम बहुत खूबसूरत हो। मुझे तुम्हारी जैसी ही ये कम उम्र खूबसूरत लड़की चाहिए। अगर तुम मेरा ये काम कर दोगी तो ये कीमती खूबसूरत हार तुम्हारे नाम कर दूंगी और साथ में 25 लाख रुपए भी दूंगी। इतना सुनना था कि मेरी आंखों में चमक आ गई थी। मुझे तो पहले से अपनी अम्मा के इलाज के लिए पैसे चाहिए थे। मुझे ये उम्मीद की किरण नजर आ रही थी, लेकिन अगले ही लम्हे मालकी ने मुझसे कहा कि तुम्हें एक रात अपना खूबसूरत जिस्म बेचना होगा। ये सुनना था कि मेरे जिस्म से जान निकलती महसूस हो रही थी। मालकिन की ये बात मेरे औसान खता कर गई थी। मैंने अपने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कोई मेरे साथ इतना घटिया बात भी कर सकता है। मैं मालकिन पर गुस्सा होते हुए बोली, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपको शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? फिर मालकिन मुझसे कहने लगी, सोच लो सिर्फ एक रात की कीमत 25 लाख रुपया है। तुम सारी जिंदगी भी काम करोगी तो भी इतने पैसे नहीं कमा पाओगी। इतनी बड़ी कीमत तुम्हें कौन देगा? एक रात में ही तुम पैसे वाली हो जाओगी। शायद तुमने इतने सारे पैसे अपने ख्वाब में भी नहीं देखे होंगे। मुझे सोचकर जवाब देना, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हें तो जो भी कोई देखेगा तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। अरे कुछ तो अपनी खूबसूरती का फायदा उठाओ। मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ जैसा आप समझ रही हैं। मैंने चिल्लाते हुए कहा, मैं एक शरीफ और इज्जतदार घराने की लड़की हूँ। आप इस काम के लिए कोई और लड़की ढूंढ लीजिएगा। इतना कहकर मैं दौड़ती हुई अपने घर वापस आ गई। जब घर पहुंची तो अम्मा चारपाई पर पड़ी हुई थी। दरवाजे की खटने की आवाज से अम्मा जाग गई थी और मुझे इतना परेशान देखकर पूछने लगी, अस्मा क्या हुआ है? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कुछ बात हुई है क्या? मैं सारी बात अम्मा को बताना चाहती थी, लेकिन उनकी हालत की वजह से खामोश हो गई और थोड़ी देर अम्मा के पास बैठ गई। मैं अम्मा को इस हालत में परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए खामोश हो गई। फिर अम्मा से कहने लगी, कुछ भी नहीं अम्मा, आप परेशान मत हो। थोड़ा काम ज्यादा था मालकिन के यहाँ, इसलिए काफी ज्यादा थक गई हूँ। फिर अम्मा मेरे सर पर प्यार से हाथ फेर कर कहने लगी, मेरी बच्ची तुम बहुत मासूम हो। तुम इतनी सी उम्र में ही कितनी मुश्किलों का सामना कर रही हो। मुझे माफ कर दो बच्ची, मैं वो खुशी तुम्हें नहीं दे पाई जो तुम्हारे अब्बा तुम्हें दिया करते थे। नहीं अम्मा, ऐसी बात नहीं है, बस आप ठीक हो जाएं, आपका साया सलामत रहे मुझ पर। इतना कहने के बाद मैं किचन में चली गई और फूट फूट कर रोने लगी। कैसी किस्मत थी मेरी, एक तो मेरी माँ बीमार थी, दूसरी तरफ मालकिन मुझसे ऐसी बात कर रही थी जिससे मेरी जिंदगी ही बर्बाद होने को थी।
मैं कैसे इन सब का सामना करूंगी? या अल्लाह मेरी मदद कर, मुझे इन मुसीबतों से निकाल। यही सोचते हुए रात का खाना बनाने लगी। मैं और अम्मा एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। खाना खाने के बाद मैं अम्मा के पास लगकर सो गई। रात के 3 बजे थे। अम्मा ने खतरनाक खून की उल्टी की। खून से मुंह भर चुका था। मैं नींद से उठकर जब अम्मा को देखने लगी तो अम्मा फर्श पर गिरी हुई थी। ये देखकर मैंने चलाना शुरू कर दिया। पड़ोस में ही एक आंटी रहती थी। एक वही थी जो हर वक्त हमारी मदद कर दिया करती थी और आंटी अम्मा को जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अम्मा उठ ही नहीं रही थी। अम्मा को देखकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। आंटी और मैं अम्मा को लेकर अस्पताल पहुंचे। अम्मा को इमरजेंसी में ले गए थे। अम्मा को ब्लड कैंसर होने की वजह से बार बार खून की उल्टियां हो रही थी। लेकिन आज तो अम्मा की तबीयत काफी ज्यादा बिगड़ चुकी थी। फिर अम्मा के चेकअप के बाद डॉक्टर ने आकर एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मेरी जान निकल गई। डॉक्टर ने कहा अगर जल्द से जल्द उनका ऑपरेशन नहीं किया तो ये अपनी जान से हाथ धो बैठेंगी, इसलिए जल्द से जल्द 15 लाख का इंतजाम कर लें। कल ही इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती है। इतना सुनने के बाद मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। मैं वहीं बेंच पर बैठकर फूट फूट कर रो रही थी। आंटी मुझे तसल्ली देने लगी थी। मैं अपनी अम्मा को हरगिज भी खोना नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरी अम्मा के अलावा इस दुनिया में मेरा था ही कौन। मैं किसी भी हाल में अम्मा को खोना नहीं चाहती थी। अम्मा को बचाने की खातिर मैं किसी भी हद तक जा सकती थी। अम्मा को बचाने के लिए चाहे मुझे अपना जिस्म ही बेचना क्यों ना पड़े, यह सोचकर ही मैं मालकिन के घर के लिए निकल पड़ी। घर पहुंचते ही मालकिन मुझे देखकर हैरान हो गई थी। शायद उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मैं दोबारा उसके घर में कदम भी रखूंगी, लेकिन मैं भी क्या करती, मैं बहुत मजबूर हो चुकी थी। मैं किसी भी हाल में अम्मा को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मालकिन की बात मानने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। खानदान वालों ने तो हमसे कब का मुंह मोड़ लिया था। मजबूरन अब मुझे मालकिन के आगे ही हाथ फैलाना पड़ा। मुझे देखकर थोड़ा बहुत तो मालकिन चौंकी थी, लेकिन मालकिन के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट फैल गई थी। मालकिन मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। मेरी अम्मा जिंदगी और मौत से लड़ रही है। मुझे अम्मा के इलाज के लिए पैसे चाहिए, इसलिए मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मालकिन बहुत खुश हो गई और एडवांस में मुझे 15 लाख भी दे दिए थे। इन पैसों को देखकर मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, क्योंकि मैं इन पैसों को पाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगाने का फैसला कर चुकी थी। अब मालकिन से वो पैसे लेकर मैंने वो पैसे ऑपरेशन के लिए अस्पताल में जमा भी करवा दिए थे। अम्मा को बचाने की खातिर अपना जिस्म का सौदा करने चली थी। अस्पताल में पैसे जमा करवाने के बाद अम्मा का ऑपरेशन शुरू हो चुका था और उधर मैं मालकिन के घर जा रही थी। जब मालकिन के घर गई तो मालकिन पूरी तैयारी के साथ बैठी हुई थी। मुझे देखते ही वो बहुत खुश हो गई और मुझे कमरे में ले जाकर दुल्हन की तरह सजाने लगी। फिर मुझे अच्छे से तैयार करके मुझे एक होटल में ले गई और होटल के कमरे में मुझे बेड के दरमियान बिठा दिया और मुझसे कहने लगी, तुम्हें कस्टमर को खुश करना होगा। अगर मुझे शिकायत का मौका दोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से कभी नहीं जाने दूंगी। मालकिन की बात सुनकर मुझे खौफ सा होने लगा था। मैं एक 15 साल की मासूम खूबसूरत बच्ची थी जो अपनी अम्मा को बचाने की खातिर अपना जिस्म बेचने के लिए तैयार हो गई थी। मुझे इन सब बातों का क्या ही पता था कि मर्द औरत से कैसे खुश होते हैं। मैं तो यहाँ पर बैठी आंसू बहा रही थी। मालकिन तो मुझ पर रहम करने से तो थी नहीं, इसलिए मुझे सख्ती से कह कर चली गई कि रो रो कर अपना मेकअप और हालत खराब मत कर लेना, वरना तुम्हें तो पता है मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। मेरे हाथ पैर कांप रहे थे। मेरा वजूद ठंडा पड़ रहा था। मेरे जिस्म में ताकत ही नहीं थी कि मैं कहीं से इस आदमी का सामना कर पाती। मुझे तो पूरी दुल्हन की तरह सजा दिया था। बेड पर बैठी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी, अपनी जिंदगी बर्बाद होने का इंतजार कर रही थी। तभी एक आदमी कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखकर तो मेरी चीखें निकल गई थी, क्योंकि वो दिखने में इतना भयानक था कि उसे देखते ही चीख निकल गई। वो मेरे करीब आया और उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी थी और लाल अंगारा थी। उसकी आंखों को देखकर मैं खौफ से कांप रही थी और उसका रंग बिल्कुल काला था। चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए आगे बढ़ रहा था। मैं उसके आगे हाथ जोड़ने लगी, मिन्नतें करने लगी। वो मुझसे कहने लगा, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, मेरे सामने रोना नहीं। मैं तुम्हें रोने के लिए नहीं 25 लाख दे रहा। अगर तुम इस तरह रोती रहोगी तो मैं तुमसे जबरदस्ती करूंगा। मुझे खुशी खुशी अपना आप हवाले करो। ये सुनकर मैं उस आदमी से कहने लगी, प्लीज अंकल, मुझे ये सब नहीं पता। मैं सिर्फ अपनी माँ की जान बचाने की खातिर ये सब किया है। फिर मैं रोने लगी। मेरा रोना चलाना उस पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया और कहने लगा, तुम तो बहुत खूबसूरत हो, मैं तुम्हारे नन्हे से वजूद से खेलना चाहता हूँ। मुझे इनकार करने की कोशिश भी मत करना। शुरू शुरू में तो तुम्हें दर्द होगा, फिर तुम्हें उसकी आदत हो जाएगी। और वक्त ज़ाया किए बगैर उसने मेरा दुपट्टा उछाला और मुझ पर झुककर मेरे साथ उसका वजूद इतना भारी था कि मेरा नाजुक जिस्म उसके नीचे दब सा गया था। सारी रात मैं उसकी शिद्दतें बर्दाश्त करती रही। वो तो पूरे जुनून से मुझ पर हावी हो चुका था। मैं नाजुक सी लड़की उसके वजूद को बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। फिर सुबह होश आया तो मैं बिना लिबास के बेड पर लेटी हुई थी और ये देखकर मेरे होश उड़ गए थे कि पूरा बेड तो खून से लथपथ हो चुका था। मुझसे तो उठकर खड़ा भी हो नहीं पा रहा था। मेरा जिस्म दर्द कर रहा था। मैं जल्दी से उठकर अपने कपड़े पहनने लगी।
तभी कमरे में मालकिन आई और कहने लगी, हाय मेरी नन्ही सी जान, तुमने मुझे खुश कर दिया। कस्टमर तो तुमसे बहुत खुश हुआ है और आगे भी ऑफर दे चुका है। बस मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ये लो अपने पैसे। ये पैसे मैं अपने हाथ में पकड़कर फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि ये मेरे जिस्म के बर्बाद होने के पैसे थे। मैंने अपना जिस्म बेचकर ये पैसे कमाए थे। मैं बेजान सी हो गई थी। फिर मुझे माँ का ख्याल आया तो मैं जल्दी से अपना हुलिया ठीक करके जाने लगी। तो मालकिन की अगली बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। मालकिन ने कहा कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर जाने दूंगी कि तुम फिर से अगले दिन आओगी और एक रात गुजारोगी। मालकिन की बात सुनकर मैं सर नफी में हिलाने लगी। कहने लगी, मैं ऐसा हरगिज भी नहीं करने दूंगी। मैं सिर्फ अपनी माँ के ऑपरेशन के लिए अपने जिस्म की कुर्बानी दी थी, लेकिन अब मैं फिर से ये गुनाह नहीं करूंगी। अगर आप मुझसे जबरदस्ती करेंगी तो मैं आपके खिलाफ पुलिस में शिकायत कर दूंगी। इतना सुना था कि मालकिन मुझे जबड़ों से पकड़ती हुई बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत मुझे धमकाने की, खुद को समझती क्या हो तुम? क्या मुझे बेवकूफ समझा है क्या? कल रात की तुम्हारी सारी वीडियो है मेरे पास, ये देखो। मालकिन ने अपना मोबाइल आगे बढ़ाती हुए बोली। उस मोबाइल में अपनी उस रात की वीडियो को देखकर मेरी आंखों से बेताशा आंसू निकल रहे थे। मैं तो पूरी की पूरी टूट चुकी थी। मालकिन ने मेरा फ़ायदा उठाया था। मैं तो ये ख्वाब में भी नहीं सोच सकती थी। मैं तो पूरी की पूरी बर्बाद हो चुकी थी। फिर मालकिन कहने लगी, अगर होशियारी दिखाने की कोशिश भी की तो ये वीडियो सारी दुनिया देखेगी। अब तो मुझे मेरी ज़िंदगी पूरी बर्बाद होती नजर आ रही थी। ये मालकिन तो जालिम निकली। मुझ पर रत्ती बराबर भी रहम नहीं खाया था। अब मुझे मालकिन की बात मानने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं था। अब यही अपनी किस्मत समझकर मालकिन की बात पर हामी भर ली और जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच गई। और यहाँ पर अम्मा का ऑपरेशन भी अब कामयाब हो चुका था। 2 दिन अस्पताल में रहने के बाद अम्मा को लेकर घर आ गई। अब माँ कुछ बेहतर लग रही थी, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर ये बात खाई जा रही थी कि अगर माँ को इस सच्चाई के बारे में पता चला तो क्या करेंगी। मुझे यही परेशानी मेरे दिल में समाई थी। रात करवट बदल बदल कर काटी थी। जैसे सुबह हुई तो फोन की घंटी बजने पर मेरी आंख खुली। स्क्रीन पर नंबर देखा तो मालकिन का नंबर जगमगा रहा था। फोन उठा के कान से लगाया तो मालकिन की आवाज़ मेरे कानों में गूंजी थी, आधे घंटे के अंदर अंदर तुम यहाँ पर आ जाना, वरना तुम्हें पता है कि क्या हो सकता है। मालकिन की बात सुनकर जल्दी से उनके घर पहुंच गई। पता नहीं मैं मालकिन के जंगल से कैसे निकल पाऊंगी। मामूल के मुताबिक मैं अम्मा को कहकर मालकिन के घर पहुंच गई। मालकिन फिर से मुझे दुल्हन बनाकर होटल के कमरे में ले गई और फिर से मुझे ये सब करने में बहुत डर लग रहा था। मालकिन तो मुझे कमरे में छोड़कर चली गई, लेकिन फिर से कल वाला ही मर्द में कमरे में दाखिल हो गया। उसके आते ही मैं जोर जोर से रोने लगी। कहने लगी, अंकल मुझ पर रहम खाओ। और मैं उसे उसकी माँ और बहनों और बेटी का वास्ता दिया। बेटी का वास्ता सुनकर मेरे सामने वो शख्स पिघलने लगा, जिसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं हैरत से उसे देख रही थी। शैतान जैसे दिखने वाला ये मर्द क्यों बेटी का नाम सुनकर आंसू बहा रहा था। वो बोलने लगा, मैं तुमसे जबरदस्ती नहीं करूंगा। अगर तुम मुझसे निकाह कर लो तो निकाह का नाम सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। अंकल आप मेरे बाप की उम्र के हैं, मैं कैसे आपसे निकाह कर सकती हूँ। फिर वो आदमी कहने लगा, तुम्हारी जिंदगी पहले ही बर्बाद हो चुकी है। तुम्हारा कुंवारापन छीन चुका है। तुम्हें कोई भी नहीं अपनाएगा। अगर तुम अपनी जिंदगी बर्बाद होने से बचाना चाहती हो तो तुम मुझसे निकाह कर लो। उस आदमी की बातें सुनकर मुझे सच ही लग रहा था कि अब तो मुझे कोई भी नहीं अपनाएगा, क्योंकि मेरा कुंवारापन छीन चुका था। मैं दुनिया भर में बर्बाद होकर रह जाऊंगी और ऐसी हराम जिंदगी से बेहतर है मैं उस आदमी से निकाह कर लूं। कुछ सोचकर मैंने उससे निकाह की हामी भर ली। ये सुनते ही वो खुश हो गया और रात में ही मुझे उस होटल से ले गया और मस्जिद जाकर मुझसे निकाह कर लिया। यूं मैं नासिर की बीवी बन गई थी। उस आदमी का नाम नासिर था और ये 40 साल का तगड़ा मर्द था। मुझे निकाह के बाद अपने आलीशान बंगले में ले गया और मुझसे कहने लगा, मेरी पहली बीवी मर चुकी है। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन हादसे की वजह से वो इस दुनिया से चल बसी। मेरी एक बेटी है, वो बाहर मुल्क पढ़ने के लिए गई हुई है और मेरी बीवी का दुख बहलाने के लिए मैं हराम काम में पड़ गया था। मेरी बेटी की जिद थी कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, लेकिन मैं उस वक्त सौतेली माँ नहीं लाना चाहता था। लेकिन तुम मुझे पहली नजर में बहुत मासूम और प्यारी लग रही थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होने से बेहतर है मैं तुम्हें अपने निकाह में ले आऊँ। इसलिए मैं तुम्हें अपनी बीवी होने का हक दिया, वरना तुम्हारी मालकिन तुम्हें बर्बाद करके रख देती। उसकी बातें सुनकर मुझे अपने फैसले पर खुशी महसूस हो रही थी, क्योंकि नासिर एक रहमदिल इंसान थे और वो मेरी जिंदगी बचाने की खातिर मुझे अपनी जिंदगी में ले आए थे। मैं खुशी से नासिर का शुक्रिया अदा करने लगी और दिल से नासिर को कबूल कर चुकी थी और आज हलाल तरीके से नासिर मेरे साथ अपना हक वसूल कर चुके थे। आज की रात बहुत खूबसूरत रात थी। इंसान की अहमियत शक्ल से नहीं दिल से होती है। नासिर तो शक्ल के अच्छे तो नहीं थे, लेकिन अच्छी नीयत के जरूर थे। सुबह होते ही मुझे माँ की याद सताने लगी। मैंने नासिर से कहा कि मुझे अपनी माँ के पास जाना है।
और सारी सच्चाई से आगाह करना है तो वो मुझे लेकर मेरी माँ के पास आ गए। मैंने माँ को शुरू से आखिर तक सारी कहानी सुनाई तो माँ फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी, काश कि मैं तुम्हें वहाँ जाने ही ना देती। मुझे यही डर लगा रहता था कि कहीं तुमसे कोई गलत काम ना करवा दे। देखो सच में ऐसे ही हुआ। मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने अम्मा के दोनों हाथ अपने हाथों में लिए और उनसे कहा कि आप फिक्र मत करें, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। नासिर मेरी जिंदगी में आ चुके हैं क्योंकि नासिर और मेरा निकाह हो चुका है। नासिर ने मुझसे निकाह करके मेरी जिंदगी बचाई है। ये सब सुनकर अम्मा नासिर को कहने लगी, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। नासिर मेरी माँ को भी अपने साथ लिए बंगले में आ गए। बहुत अच्छी तरह जिंदगी गुजरने लगी, लेकिन मेरे दिल में ये एक डर था कि वो रात वाली वीडियो कहीं वायरल ना कर दे। ये बात जब नासिर से कही तो नासिर मुस्कुराए और कहने लगे, तुम्हारी मालकिन ऐसा हरगिज भी नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक पुलिस वाला हूँ और तुम्हारी मालकिन को ये सब पहले से ही पता है, इसलिए वो वीडियो वायरल करने का सोच भी नहीं सकती। नासिर की बात सुनते ही मैं हैरान हुई, क्या नासिर सच में पुलिस वाले थे? मेरी शादी एक पुलिस वाले से हुई थी। ये सोचकर मैं बहुत खुश होने लगी और अल्लाह से शुक्रिया अदा करने लगी कि मुझे नासिर जैसा मर्द मिला है। मैं अपनी जिंदगी में रश करने लगी थी और मेरी माँ भी बहुत खुश थी। अब मैं नासिर के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। फिर एक दिन मुझे और नासिर को ये खुशखबरी मिली, वो ये कि मैं उम्मीद से हो गई थी। पूरे 9 माह बाद मेरा बेटा इस दुनिया में आया था। नासिर तो बहुत खुश हुए और पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी और आज मैं और नासिर और मेरा बेटा एक अच्छी शानदार ज़िंदगी गुजार रहे हैं।